हाँ जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो वेलकम है आप सभी का डे 2 के बूट कैंप सेशन में। कल आप में से काफी सारे लोगों ने एक सेशन अटेंड किया होगा जिसमें आपको पता लगा एक फॉरएवर बिजनेस के बारे में, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो घर पे बैठे ऑनलाइन सोशल मीडिया से अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि ये जो बिजनेस है कैसे करना है, क्या करना है। सर हमने अपनी ज्वाइनिंग करवा ली है, आगे के प्रोसेस में हमें क्या मिलने वाला है, क्या हम सीखने वाले हैं। देखो, अगले और 2 दिनों को आप रिजर्व रखिएगा जिसमें आपको बहुत सारी और चीजें सीखने वाली है। और जो आज मैं सेशन देने वाला हूँ उससे आपको एक क्लियरिटी मिलने वाली है कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, क्योंकि हर चीज को करने की कोई ना कोई वजह होती है। एक बार मेरे को बता दें, मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है अब तक? तो हम इस सेशन को जल्दी से बिना टाइम लिए हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा। जस्ट ए मिनट। हम्म। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगले 30 मिनट के लिए जहां भी है एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में बैठिएगा, जिससे क्या होगा कि मैं आप तक वो सारी चीजें पहुंचा पाऊं और आप उनको ग्रैब कर पाओ। क्योंकि मैं तो अपना 100% दे दूंगा। अगर आपने अपना नहीं दिया तो आप बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। ठीक है। मैं एक पीपीटी के थ्रू इस सेशन को करने वाला हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट ए मिनट। हाँ जी। तो आई होप मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी आप सभी लोगों को। तो वेलकम है आप सभी का एक बार दोबारा से डे 2 के इस बूट कैंप सेशन में। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ क्योंकि मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ और मैंने अभी तो कुछ नहीं बताया अपने बारे में। ठीक है। नाम मेरा तरुण है, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आज आप आए हैं मेरे साथ, जिस तरह से एक दिन मैं भी बैठा था आप ही की तरह इस पे। जस्ट ए मिनट। आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट एंड हेल्पिंग मैनी पीपल फ्रॉम दिस बिजनेस, है ना। इस बिजनेस के थ्रू मैं काफी सारे लोगों की मदद कर चुका हूँ और अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहो तो वहां पे भी विजिट कर सकते हो। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है ओनली वाई शुड वी डू दिस बिजनेस। हमें सिर्फ ये ही बिजनेस क्यों करना चाहिए? बिजनेस तो बहुत सारे होते हैं इस दुनिया में, फिर हमें ये ही फॉर एवर बिजनेस क्यों करना चाहिए, है ना। मैं आपको बहुत सारे रीजन देख के जाऊंगा। तो सबसे पहली जो अपनी स्लाइड है वो क्या कह रही है? वाई फॉर एवर बिजनेस, है ना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे दुनिया आजकल सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, जॉब और बिजनेस का, है ना। तो हमें जॉब के बारे में तो पता ही है, थोड़ा सा मैं आपको जॉब के बारे में बताऊंगा। और ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बिजनेस करने की जरूरत क्यों है ना। तो बात करते हैं बिजनेस से या जॉब से एक इनकम जनरेट होती है ना। इनकम कितने तरीके की होती है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इनकम 2 तरीके की होती है। आप कोई भी लीगल काम करोगे वहां पे 2 तरीके की इनकम जनरेट होगी। एक होगी एक्टिव इनकम, दूसरी होगी पैसिव इनकम। एक्टिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब तक हम एक्टिव रहेंगे तब तक हमारे पास पैसा आएगा, जब हम एक्टिव नहीं होंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। अब इस एक्टिव इनकम पैसे कैटेगरी में भी 2 कैटेगरी होती है। ठीक है। एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय कौन होता है? 9 से 5 की जो जॉब करता है किसी भी फैक्ट्री में या अपनी कंपनी में, है ना। उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है, वहां पे वो अपना टाइम देता है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। ठीक है। दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जिनको हम ज्यादातर लोग बिजनेस मानते हैं, जबकि वो बिजनेस नहीं होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। उसमें कौन सी दुकानें आती है? जैसे अपने आसपास कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ, कोई दूध की डेयरी हुई, ये क्या होता है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। यानी कि यहाँ पे जो भी पर्सन जिसको पसंद नहीं है कि मेरा कोई बॉस हो, वो क्या करता है? खुद को ही नौकरी पे रख लेता है। यानी उसने दुकान खोल ली और उसको दुकान को खोलेगा तब तक उसके पास पैसा आएगा, दुकान बंद कर देगा तो पैसा नहीं आएगा। यानी कि उसकी दुकान का शटर ओपन रहना जरूरी है, तभी उसके पास पैसा आएगा, यानी कि वो भी एक्टिव रहेगा। तो ठीक है। तो ये आ गए 2 कैटेगरी। अब एक होती है तीसरी कैटेगरी, जिसमें भी 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं बिजनेसमैन, दूसरे होते हैं इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके पास इतना सारा पैसा होता तो शायद वो इस बूट कैंप सेशन में नहीं होते। ठीक है। तो हम बात करते हैं बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन क्या होता है? 500 या 500 से ज्यादा लोग एक सिस्टम के थ्रू काम करते हैं और वहां पे एक इनकम जनरेट होती है, को बोलते हैं बिजनेस, है ना। इसमें बिजनेस में कौन से लोग आते हैं? जैसे कोई फैक्ट्री है, जैसे टाटा अंबानी रिलायंस, ये सारे ये बड़े बड़े बिजनेस हैं। क्योंकि इनके जो मालिक हैं, इनको हर फैक्ट्री में जाके काम नहीं करना पड़ता।
है ना। इन्होंने एक सिस्टम बना दिया, वहां पे मैनेजर्स हैं, वहां पे टीम लीडर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो सारा लोग काम संभालते हैं। और वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा जाता है इनके मालिक के पास। ठीक है, तो इनके पास एक सिस्टम होता है ना। और ये होती है पैसिव इनकम, यानी कि इसका बॉस अगर फैक्ट्री में है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास हमेशा पैसा आएगा। अब सबसे जो चौंकाने वाली बात है ना, जो हम सुनते आए हैं कि ना गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो ये एक स्लाइड है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 95% पॉपुलेशन है इस लेफ्ट साइड वाली कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एक्टिव इनकम कैटेगरी में। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बना रखी है पाइपलाइन जहाँ से पैसा आता है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में और इंडिया में भी, जिनके पास ये पैसिव इनकम आती है, यानी वो रात को सो रहे होते हैं, कहीं घूम रहे होते हैं, विदेशों में होते हैं, तब भी उनके पास पैसा आ रहा होता है ना। तो अब आप सोचिए, आप इन चारों में से कौन सी कैटेगरी, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है इस पैसिव इनकम कैटेगरी में आने के लिए। तो मुझे लगता है आप में से सारे लोग ही पैसिव इनकम कैटेगरी में जाना चाहते होंगे, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम वहां पे कैसे पहुंचेंगे। या तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, है ना, जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इससे बड़ी चीज है, अब वो पैसा क्या है? 95% जो पैसा है पूरे वर्ल्ड का, पूरी इंडिया का, वो सिर्फ ये 5% लोग ही चला रहे हैं, 95% पैसे को। बाकी का 5% पैसे के लिए हम 95% लोग दिन रात अपनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की, क्या चल रहा है अभी, देखते हैं अपने आसपास इस टाइम इंडिया में क्या चल रहा है। मेन रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का? क्या लगता है आपको मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आगे, है ना। सबसे ज्यादा क्या हो रहा है आज? पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? नौकरियां कम हो रही है ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया है, ये एक नई बीमारी आ गई है कोविड के बाद, यानी आधी नौकरी, है ना। कई लोगों को क्या करना पड़ रहा है? काम वही करना पड़ रहा है, दिन देना पड़ रहा है अपना, बट उनको आधा पैसा मिल रहा है, क्योंकि कंपनियों के पास काम नहीं है, तो वो हटा भी नहीं रही है और परमानेंट उनको पूरे दिन का पैसा भी नहीं दे रही। ठीक है, ये एक रीजन है ना। और आपको पता होगा इंडिया में बहुत कम कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा पे आउट देती है जॉब्स में, है ना। अब उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी डिग्री चाहिए, अब हर पर्सन तो डिग्री नहीं ले सकता ना, बड़ी बड़ी। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों की कमी है जो अच्छा एम्प्लॉयमेंट देती है ना। उसके बाद ग्लोबल पेंडेमिक आया है, यानी कोरोना वायरस की वजह से पूरा वर्ल्ड इससे इफेक्ट हुआ है ना। तो बहुत सारी कंपनियों ने छटनी की है, बहुत अपनी जॉब्स कट हो गई है ना। कट हो रही है जॉब दिन ब दिन। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आप सुन रहे होंगे, चार्ट चैट जीपीटी, है ना, बहुत सुन रहे होंगे। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये भी बहुत सारी जॉब्स खाने वाला है आने वाले टाइम में, करोड़ों जॉब्स खाने वाला है, क्योंकि एक क्लिक में आपको सारी जानकारी, सारी चीजें मिल जाएंगी। जो लोग वो सर्च करते थे, रिजल्ट डेटा बनाते थे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहां से भी बहुत सारी जॉब जाने वाली है। अब लोग क्या करते हैं, एजुकेशन के लिए लोन वगैरह लेते हैं, है ना। और जब लोन चुकाने की बारी आती है तो क्या चाहिए होती है हमें? जॉब या बिजनेस, कुछ काम करना होता है, तो हमें जॉब नहीं मिलती है, तो हम वो पैसा भी नहीं चुका पा रहे जो एजुकेशन लोन के लिए ले रहे हैं ना। शेयर मार्केट में क्राइसिस आता है ना, उसके बाद घोटाले होते हैं, बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी चीज अभी इस टाइम क्या चल रहा है? रिसेशन चल रहा है, ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, आर्थिक मंदी पूरे वर्ल्ड में 2008 के बाद दोबारा अब आई, है ना। तो उसकी वजह से भी हम सब लोग इफेक्ट हो रहे हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको मेन रीजन, ध्यान से देखो, ये गूगल से फोटो स्क्रीनशॉट ली है मैंने। मेन रीजन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में? क्या लिखा हुआ है? डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एन इंक्रीज शेयर ऑफ पीपल आर अनेबल टू फाइंड वर्क। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज द इकोनॉमी कैन नॉट कीप इट, मतलब इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो करनी चाहिए उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, अब जैसे अपने पास, जैसे हम घर से पढ़ाई करके निकले, तो हमें यही सुनने के लिए मिलता है कि पढ़ लिख ले बेटा, जॉब कर ले। जॉब करना कोई बुरी चीज नहीं, मैंने भी की है 11 साल। ठीक है, तो लेकिन अब हमारे पास ये दो ऑप्शन है। तो जैसे जॉब्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ये थी वो प्राइवेट जॉब्स जिनके पीछे लोग भागते हैं। अब ये कुछ सेलेक्टेड जॉब्स है ना, जो कई लोगों के ड्रीम जॉब बोलते हैं, जिसको जैसे डॉक्टर बनना, सीए, इंजीनियरिंग, है ना, एमबीए करना किसी बड़ी आईआईएम से, आईआईटी से। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब, ये सारी जो ऐसी जॉब है,
जो अब क्या लगता है, जो इनमें जो पढ़ाई होती है वो कोई भी आम पर्सन कर सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसे ना हो, एक गरीब फैमिली से आता हो, या जिसका कोई भी रिजर्वेशन कास्ट से नहीं आता हो, क्या हर हर पर्सन डॉक्टर बन सकता है, हर पर्सन सीए बन सकता है? क्या लगता है? सबसे पहली चीज, कई लोगों का इसमें इंटरेस्ट होता है ना, वो बनना चाहते हैं तो वो बन जाते हैं, बट हर कोई नहीं बन सकता। किसी के पास पैसा नहीं होगा, किसी के पास स्किल नहीं होगी, किसी के पास वो सब्जेक्ट लेने जितने नंबर नहीं होंगे, है ना। ये सारी ड्रीम जॉब है। अब आज आप खुद देखो, मैं दिखाता हूँ आपको आगे क्या हो रहा है। ठीक है, 30 लाख लोगों की जॉब चलेगी जुलाई में। किस चीज के लिए? इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। इकोनॉमी जिस जो हमारे देश की जितनी ज्यादा अच्छी होगी, हमारा देश उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा, उतना ज्यादा लोगों के पास रोजगार होगा, उतना ज्यादा वो मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, जिससे क्या होगा, रोजगार और लोगों को भी मिलेगा। पर जब खुद की जॉब चली जाएगी तो रोजगार तो बहुत दूर की बात है ना। अब देखो क्या हो रहा है, एमबीए की जो जॉब होती है ना, 93% एमबीए ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। ये कौन, इंडिया टुडे की न्यूज कह रही है कि 93% जिन लोगों के पास डिग्री है एमबीए की, वो अनएम्प्लॉयड है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें वो उसमें ही प्रॉब्लम है। मतलब वहां पे वो चीजें नहीं सिखाई जा रही है जो बिजनेस के रिलेटेड होती हैं, जिससे हम एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद आदमी को बिजनेस ही करना चाहिए, क्योंकि एमबी क्या होता है, एमबी का मतलब मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। अब उसमें बच्चे सीख के पढ़ाई करके क्या कहाँ जा रहे हैं, जॉब करने, है ना। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ही गड़बड़ है। 58% इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो जैसे आईआईएम आईआईटी में जाना चाहते हैं, वो उनको जॉब नहीं मिल रही। कैंपस प्लेसमेंट होता है, उसमें जॉब नहीं मिल रही है। बताओ आप। ये इस टाइम क्या हालत है, करंट पोजीशन, ये सारा डेटा मैंने कहाँ से कलेक्ट किया है, गूगल से, है ना। 69% जॉब्स इन इंडिया अंडर थ्रेट, मतलब खतरे में है। 69% जॉब किसकी वजह से? मैंने क्या बताया था अभी आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। सिर्फ एक क्लिक के, यानी कि गूगल को भी पीछे छोड़ के हमने एक ऐसी चीज बना ली है जो गूगल से भी तेज हमें बहुत सारी चीजें बता सकती है, और बहुत जल्दी, बिना टाइम खराब किए, है ना। तो आने वाले 20 सालों में 69% जॉब और खत्म हो जाएगी, है ना। तो अब लग रहा है ना कि क्यों हो रहे हैं इंडिया में इतने लोग गरीब, और बाकी के लोग अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये सबसे बड़ा रीजन है, ये आपके सामने है, देख लो, एक अखबार कटिंग है। क्या देखा हुआ है, देश में केवल केवल 1.3 करोड़ लोगों की कमाई, 65 करोड़ आबादी से दुगनी, गरीब 20 साल भर में हुए डबल। होने चाहिए अमीर डबल, होने से गरीब डबल, उल्टा हो रहा है बिल्कुल। हाँ, देखो क्या लगा हुआ, भारत में एक दिन में 150 रुपए भी नहीं कमा पाने वाले लोगों की संख्या पिछले एक दशक में बेतहाशा बढ़ी है। सिर्फ 150 रुपए। क्या लगता है, 150 रुपए? आपको पता है एक स्टारबक्स में कॉफी पीने जाते हैं ना, वो 300-400 रुपए की आती है। सिर्फ 150 रुपए कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जबकि घटनी चाहिए, है ना, लेकिन बढ़ रही है। तो ये चीज है, ये सारी चीजें हमारे सामने हो रही है। देखो, आपने एक चीज समझी बिजनेस के बारे में, करंट सिनेरियो के बारे में, जॉब क्या चल रही है, बिजनेस में हम बिजनेस कैसा खड़ा कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये जो स्लाइड है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अभी मान लो, सपोज करो आप हो या मैं हूँ या बिल गेट्स है या डोनाल्ड ट्रंप है या कोई भी बड़ा लीडर है ना, उनके पास और हमारे पास एक चीज कॉमन है। क्या? टाइम। उनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे, वो भी उन 24 घंटों में ही अमीर बने, हम भी बन सकते हैं। कैसे? अब हम जब काम करने जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है जॉब, दूसरा होता है बिजनेस। पहले बात करते हैं जॉब की। ठीक है, जॉब में सपोज करो मेरी एक गवर्नमेंट जॉब है, मैं 8 घंटे काम करता हूँ, हफ्ते में 5 दिन मैं काम करता हूँ, और बाकी के दिन मेरी छुट्टी रहती है। इस हिसाब से अगर मैं एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा हूँ, तो लगभग एक हफ्ते में मैं 40 घंटे काम करूंगा। और पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते। 52 में से 2 हफ्ते हम हटा देते हैं, कोई छुट्टी है, हमारी तबीयत खराब है, कोई घर में शादी है, हम घूमने चले गए कहीं। ठीक है, तो हमने 50 हफ्तों को लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो लगभग 2000 घंटे हम एक साल में काम करते हैं। कितने? 2000 घंटे। अगर हम 20 साल की उम्र से काम करना शुरू करते हैं, तो रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? 60 साल। तो टोटल हो गए 40 साल हम काम करेंगे। अब एक साल में 2000 घंटे काम किया, तो 40 साल में कितना करेंगे? 80 हजार घंटे, है ना। तो हम हमारी पूरी लाइफ में सिर्फ 80 हजार घंटे काम करते हैं। अब इस 80 हजार घंटे को आप ध्यान में रखिएगा कि एक आदमी अपनी जिंदगी में 80 हजार घंटे काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस की। सपोज करो टाटा है, टाटा का कोई ग्रुप है, कोई उसका
सेक्शन है जहाँ पे 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। हालांकि 10,000 नहीं करते, उससे भी ज्यादा करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। वो 10,000 एम्प्लॉय दिन में 8 घंटे काम करते हैं, क्योंकि सभी जगह 8 घंटे की जॉब होती है, 8 9 10 घंटे की, है ना। तो 8 घंटे की जॉब करते हैं। अभी सपोज करो, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 80,000। ये काम कितने दिनों में हुआ, सिर्फ एक दिन में। कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि 8 8 घंटे उन लोगों ने अपने बेचे, मतलब अपना समय दिया, उसके बदले में उन्होंने 80,000 घंटे काम कर दिया एक दिन में। किसके लिए? उन बड़ी कंपनियों के लिए। और कहाँ एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम कर रहा है। तो आपने एक जो कहावत सुनी होगी ना, कि समय ही पैसा है, समय ही पैसा है। आज आपको पता लग गया होगा समय ही पैसा कैसे है। इसको और मैं अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ आपको। सपोज करो, 20 साल की उम्र में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, जहाँ पे मेरी सैलरी 50,000 रुपए, मंथली 50,000 रुपए। तो ऐसे करूंगा, मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा साल भर से, तो 6 लाख रुपए होंगे, है ना। साल भर के 6 लाख रुपए। अब इनको जो मैं 2,000 घंटे काम कर रहा था एक साल में, से मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 रुपये पर घंटे। मेरी एक एवरेज इनकम निकल के आती है 300 रुपये पर घंटे। इसको मैं 80,000 घंटे से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हुआ, 2.4 करोड़ रुपए। यानी कि एक आम आदमी जिसके पास एक सरकारी जॉब है, 20 साल की उम्र में, जिसकी सैलरी 50,000 रुपए है, वो अपनी पूरी जिंदगी में 2.4 करोड़ रुपए कमाता है, पूरी जिंदगी में। और ये पैसा आपको एक साथ नहीं मिलेगा, ये पैसा मिलेगा आपको धीरे धीरे, हर महीने एक साथ नहीं मिलेगा। और इसी 2.4 करोड़ रुपए में आपको क्या करना है, आपको खुद की शादी करनी है, क्योंकि आप 20 साल की उम्र में जॉब करेंगे तो आपको खुद की शादी भी करनी है। आपको घर का जो आपने लोन वगैरह लिया होगा, या आपका जो पढ़ाई का आपने लोन लिया होगा, वो चुकाना होगा आपको, क्योंकि सरकारी जॉब लगेगी तो आपको कोचिंग भी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत सारे कंपटीशन आपने फाइट करने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, खुद के लिए घर लेना है, खुद के लिए गाड़ी लेनी है, और कोई इमरजेंसी फंड बना के रखना है, जिसमें कोई तबीयत खराब हो जाए या कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, उसके लिए भी आपको पैसा बचा के रखना है। तो ये सारी चीजें आपको 2.4 करोड़ रुपए में करनी है। क्या लगता है, आज के 20 साल बाद इन 2 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़ रुपए की, पहली बार 20 साल में आपको 2.5 करोड़ नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ इसका आधा पैसा मिलेगा 20 साल में। ओके, ठीक है। तो 20 साल में कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? क्या होगा, हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी, सॉरी, है ना। पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये चीज है, तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, अपनी पूरी जिंदगी में करनी है। इन 2.5 करोड़ रुपए, आज के टाइम पे 2.5 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां आती है, गाड़ियां, कारें, देखे होंगे आपने यूट्यूब वगैरह पे, है ना। अब बात करते हैं, एक कंपनी के लिए ये काम एक दिन में हो जाता है। 80,000 घंटे काम करते हैं जब लोग एक कंपनी के लिए, तो ये 2.5 करोड़ रुपए एक कंपनी के लिए बहुत इजी सी बात है। कंपनियां 200 200 करोड़ कमाती है एक दिन में। क्या है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जॉब में इंसान अकेला काम करता है, और बिजनेस में क्या होता है, एक टीम काम करती है, लोग मिल के काम करते हैं, एक सिस्टम काम करता है। तो हम हमारे लिए सिस्टम कैसे बना सकते हैं? एक ये डेटा है 2020 का। पहले बोलते थे किसान ज्यादा मरते हैं, ज्यादा सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको अपने उसका वो नहीं मिल पाता। बट इस टाइम पे बिजनेस करने वाले लोग, जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, वो भी सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। 2020 का आंकड़ा देख लो, 2016 का देख लो, है ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मैंने बताया था, ये सबसे ज्यादा जॉब रिप्लेस कर रहा है। ये अमेरिका की कटिंग है, जो अमेरिका में हो रहा है, धीरे धीरे इंडिया में भी होगा एक दिन, है ना। अब तक सबसे ज्यादा तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जॉब्स को छीना है हमसे, ठीक है। अब ये एक डेटा है, 12.2 करोड़ इंडियन लॉस्ट जॉब ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन। अप्रैल में, आपको पता है, अपने आसपास भी देखा होगा, काफी सारे लोगों की जॉब इफेक्ट हुई थी, है ना। सिर्फ कुछ सेक्टर को छोड़ के, जैसे एक ये सेक्टर था, कौन सा, डिफेंस मिनिस्ट्री, इस सेक्टर में जिसमें सेना आती है हमारी, आज उस सेक्टर में भी मशीनरी पहुंच गई है, ऐसी बंदूकें, ऐसे टैंक्स, ऐसी चीजें, ऐसी मिसाइलें आ गई हैं जिनमें पायलट की जरूरत नहीं है, जिसमें हमारे सैनिकों की तो जान बच जाती है। बट क्या होगा, अगर सैनिकों की जरूरत ही नहीं होगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? जो उनके मन में एक भावना होती है देश की सेवा करने की, वो कैसे कर पाएंगे, जो करना चाहते होंगे, है ना। तो वहां भी मशीनरी हो गई है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि हमारे आसपास जो सारी चीजें हो रही हैं, वो पहले से भी हो रही थी। मैंने सिर्फ आपका ध्यान खींचा है उस तरफ, है ना। एक ही वीडियो आप देख सकते हो।
तो देखा आपने कि सारे सपने टूट गए। क्यों टूट गए? क्योंकि हमने सब कुछ पास कर लिया तो सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, है ना। हमें बस थोड़ा सा अवेयर होना है। और मैं ऐसे नहीं कहता कि पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना भी है, जो हमारी पढ़ाई चल रही है साथ में हमें, लेकिन एक साथ में एक ऑप्शन और लेके चलना है। व्हाई डू यू नीड योर ओन बिजनेस टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? आपको अपना स्टार्ट करने की जरूरत क्यों है? अपना बिजनेस स्टार्ट करने की मैं आपको कुछ रीजन देके जाता हूँ, और आपके पास कौन कौन सी इंडस्ट्री है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, कि आपको कौन सी इंडस्ट्री को चूज करना चाहिए, है ना। सबसे बात पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की, है ना। काफी सारे लोग रियल एस्टेट में जाते हैं। रियल एस्टेट में भी क्या होता है ना, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, वहाँ पे पेशेंस चाहिए होता है, उस चीज को सीखना पड़ता है ना। वहाँ पे अगर मुनाफा बड़ा है तो रिस्क भी बहुत बड़ा है ना। तो रियल मार्केट में भी हमारे पास ये दो फैक्टर हैं, वहाँ पे रिस्क भी है, पैसा भी लगाना पड़ेगा, हमें सीखना भी पड़ेगा। और जब हम सीख रहे होंगे जरूरी नहीं हम उस वक्त पैसा कमा रहे हैं, है ना। एक ये हमारे पास ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन स्टॉक ट्रेडिंग का। स्टॉक ट्रेडिंग में क्या है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है बहुत ज्यादा। इसमें तो ऐसा बोलते हैं कि रातों रात आदमी अमीर भी बन जाता है, लेकिन रातों रात वो गरीब भी बन जाता है ना। इसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ये एक लॉन्ग टर्म है ना। इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसको आप 2-4 महीने 5-6 महीने में नहीं सीख सकते, इसके लिए कम से कम 3 से 5 साल का टाइम आपको देना पड़ेगा, है ना। और ये जो होता है स्टॉक मार्केट, ये किस पे चलता है? पब्लिक के सेंटिमेंट पे चलता है। पब्लिक किसी चीज के पीछे स्टॉक खरीदने लग गई तो वो रातों रात बढ़ जाएंगे, छोड़ दिया तो वो नीचे आ जाएंगे, है ना। तो इस पे आपको दिन रात निगरानी रखनी पड़ेगी, यहाँ भी आपका पैसा लग गया। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, या कोई क्लाउड किचन हुआ, या कोई आपने चाय की दुकान खोल ली, या अपना बुटीक खोल लिया, या कोई मेकअप स्टोर खोल लिया, या फैंसी स्टोर, कोई भी ऐसे छोटा मोटा बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे। वहां पे क्या होगा, आपको उस बिजनेस के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वहां पे छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, 1-2 लाख रुपए का कम से कम तो लगेगा ना, क्योंकि एक गन्ने की जो मशीन आती है ना, वो भी 50,000 रुपये से कम नहीं आती। चाय की तड़ी लगाने के लिए भी हमको कम से कम 50,000 रुपये चाहिए, है ना। तो वहां पे भी वो चलेगा नहीं चलेगा, ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना। और इन सब से दूर हटके एक बिजनेस हमारे पास, फॉर एवर डिजिटल बिजनेस, है ना, जिसको हम अपने घर बैठे कर सकते हैं। हमारे पास पूरे वर्ल्ड का लोग हमारे साथ इंटरनेट पे कनेक्ट है, हम उसके थ्रू इस बिजनेस को कर सकते हैं। बस क्या है, हमें थोड़ा सा सीखना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। आपके लिए बेस्ट प्लेग्राउंड हो सकता है ये। आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो यहाँ पे। आपको कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। ठीक है। आपका एक ऐसा बिजनेस बन जाता है जो रिसेशन फ्री होता है, कभी यहाँ पे मंदी नहीं आती। कोरोना वायरस के दौरान भी यहाँ पे सबसे ज्यादा पे आउट बांटे गए थे, है ना। सिंपल है, आपको सीखना है बस। आपको ट्रेनिंग लगानी है, सीखना है, आप सारी चीजें कर सकते हो, है ना। यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो ऑलरेडी पहले से जानता था। और आप कोई भी बिजनेस ओपन करोगे, देखो मैं नहीं कहता कि आप ये बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस ओपन करोगे, किसी भी चीज का, फोन हुआ, जूते चप्पल हुए, मिठाई, कपड़ों की शॉप, रेडीमेड शॉप, कोई कैफे खोलोगे, कुछ भी खोलोगे, फास्ट फूड का कोई लगाओगे, कम से कम आपको 8-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल चाहिए। 8-10 लाख रुपए का एक अच्छा सा आप रेस्टोरेंट खोलेंगे, कोई भी दुकान खोलेंगे, आपको इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास है, उसके बाद भी आपको रिजर्व में फंड रखना पड़ेगा। रिजर्व में फंड नहीं रखेंगे तो क्या होगा, आप उसको कैसे सरवाइव कर पाओगे, चला कैसे पाओगे? और एक इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, जिसपे फॉरएवर डील करती है ना। ये कौन है? पॉल्स एंड फिंचर। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो भविष्यवाणी हुई ना, अभी तक तीनों सही हुई है। इन्होंने पहले कहा था आईटी का युग बहुत बड़ा बूम लेके आने वाला है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की स्थापना हुई। उस टाइम के लिए उन्होंने पहले से ही बुक लिख दी थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि ये जो इंडस्ट्री, इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करेगा वो बहुत पैसा कमाएगा। तो उन दोनों लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है आज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट कितना पैसा बना रहे हैं, है ना। अब इन्होंने एक दोबारा एक बुक लिखी है, जिसका नाम है द वेलनेस रेवोल्यूशन। वेलनेस रेवोल्यूशन यानी आने वाला जो समय है वो है हेल्थ का। आज लोग कोरोना वायरस जब आया था उसके पास अच्छे से समझ चुके हैं कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है एक अच्छे स्वास्थ्य की, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हम पैसा कमा सकते हैं, है ना। तो आने वाले 5 सालों में ये बिजनेस बहुत आगे जाने वाला है। तो फॉर एवर ये हमारे स्पॉन्सर है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। ठीक है। फॉरएवर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई थी। ये इसके सीईओ है रेक्स स्पॉन्सर, जिनकी अभी मैंने फोटो देखा है आपको,
है ना। अभी लगभग 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है और बिजनेस फॉरएवर का। और हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई बांद्रा में। ठीक है। मुंबई में एक बहुत पॉश एरिया है जिसको बोलते हैं बांद्रा, जहाँ पे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की क्या है, कोठियां। एरिजोना से स्टार्ट हुआ ये बिजनेस। लगभग 4,000 वर्ल्ड वाइज ऑफिस हैं, उसमें से 2800 ओन परचेज ऑफिस है खुद के। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में भी बहुत सारे ऑफिस हैं अपने, है ना। वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा और बी हाइव के प्रोडक्ट्स में। ठीक है। ये कंपनी का हेड ऑफिस है स्कॉटडेल एरिजोना में, यूएसए में। ये एक पहले बैंक हुआ करता था। ऐसे कंपनी की लगभग 4,000 प्लस ऑफिस हैं। ये आप देख सकते हो सब बिल्डिंगों पे लिखा हुआ है। ये ऑफिस कहाँ कहाँ के? स्कैंडिनेविया, वियतनाम, मलेशिया, पुर्तगाल। आपका कोई भी पर्सन नोन रहता हो वहां से, आप यहाँ से हमसे जिन्होंने भी आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है, उनसे एड्रेस लेके वहाँ विजिट कर सकते हैं। दुबई, यूके, रोमानिया, ऐसे लगभग हमारे इंडिया में भी 21-22 ऑफिस हैं, है ना। अपने आसपास की जिस भी एरिया में आप देखना चाहो वहाँ पे आपको ऑफिस मिल जाएगा। और ये इंडिया का ऑफिस है, जैसे मैंने बताया, मुंबई बांद्रा में। ये जो प्रॉपर्टी है 900 करोड़ रुपए की है। तो आप बताओ, फॉरएवर इतना पैसा खर्च करती है सिर्फ इसलिए, अपने ऑफिस के लिए, है ना, एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए इतना पैसा खर्च करती है। अब बात करते हैं कि ये जो बिजनेस है वो किस पे काम करता है, और हम जो आज तक बिजनेस देखते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो जो बिजनेस हम आज तक देखते हुए हैं, जो मार्केट में हमें अवेलेबल है बिजनेस, वो होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? आपने जो प्रोडक्ट आपके घर में जो भी है, टीवी, फ्रिज, कूलर, टेबल, पेन, पेंसिल, कुछ भी जो आपके घर में है, वो सारी चीजें आप कहाँ से लेके आए? मार्केट से, है ना। मार्केट में ऐसा नहीं है कि वो उस पर्सन से लेके आए हो जिसने बनाया है, नहीं, ये आपके पास आया है फैक्ट्री के थ्रू। अब जब वो फैक्ट्री में बनने के बाद आगे बढ़ता है तो उसकी मार्जिन कॉस्ट बढ़ती जाती है। मान लो 3 रुपए की कोई भी चीज वहां से फैक्ट्री से बनने के बाद आप तक पहुंचती है, तो रास्ते में वो जाती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। और उसके बाद आप ऐड देखते हो टीवी पे, तभी तो उन चीजों को खरीद के लाते हो। जो 1 रुपए का तेल अमिताभ बच्चन लगाता नहीं है, लेकिन उसको हम खरीद के लाते हैं, है ना। तो उसके कहने पे हम उसे खरीद के लाते हैं। तो ये जो बीच में जो पैसा होता है ना, 70% पैसा वो कहाँ चला जाता है? इन एडवर्टीजमेंट करने वाले और हम तक पहुंचाने वाले लोगों को। तब ये प्रोडक्ट हमारे पास आता है और लगभग 10 रुपए का हो जाता है। यानी 3 रुपए की कोई चीज चलती है फैक्ट्री से हमारे तक पहुंचने के 10 रुपए हो जाते हैं, 7 रुपए उस पर ऐड हो जाते हैं। वो 7 रुपए कौन देता है? आप और मैं देते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, जो बीच की चेन होती है, फॉरएवर ने क्या किया, इस बीच की चेन को हटा दिया। फॉरएवर सीधा आपको बिजनेस ओनर बना रही है, अपने बिजनेस का प्रॉफिट सीधा आपके साथ शेयर कर रही है। वो 70% प्रॉफिट वो आपके साथ शेयर कर रही है। आप यहाँ पे अपना एक नेटवर्क बनाते हो, अपना कंज्यूमर बेस बनाते हो, उसके थ्रू आपको वो 70% इनकम आती है। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, जो सबसे बड़े पे आउट आते हैं। अब जैसे गूगल पे मैंने जाके सर्च किया वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट कौन बना रहा है, हालांकि बहुत सारी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियों का भी नाम आ सकता है। आप भी चाहो तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, क्या ये मेरी स्क्रीनशॉट ठीक है कि नहीं है, आप खुद भी जाके सर्च करते हो। अभी मत कीजिएगा, इस सेशन के एंड होने के बाद। ठीक है। ये अपने कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके बारे में आपको अब नहीं, जो अगला सेशन होगा 1 से 2 दिन में, उसमें पता चल जाएगा। ये अपने वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट क्यों हैं, हमें इनको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इनसे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं वाई फॉरएवर मार्केटिंग, है ना। मैंने आपको बहुत सारे रीजन दे दिए। यहाँ पे नो लिमिट इनकम है, यहाँ पे आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला, आप यहाँ पे सीखते सीखते कमाते हो, है ना। अब सबसे बड़ी चीज है, हम कई बार सोचते हैं कि बिजनेस में रिस्क होती है। मैं कहता हूँ बिजनेस से ज्यादा तो जॉब में रिस्क होती है। जॉब में आदमी इतने सालों काम करता है, उसके बाद उसकी सैलरी बढ़ती है, नहीं बढ़ती है ना। वो कई बार क्या होता है, कंपनी में घाटा चल रहा है, नुकसान चल रहा है, आगे से पेमेंट नहीं आ रहा, तो आपकी सैलरी रोक ली जाती है। ये है रिस्क तो, है ना। हम अपनी जॉब को अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कई लोग 40-40 साल काम करते हैं लेकिन अपने बच्चों को जॉब ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये है रिस्क। बिजनेस में रिस्क नहीं है। बिजनेस में क्या है, हमें सीखना है, स्किल डेवलपमेंट करना है अपना। क्योंकि आज का बिजनेस है स्किल्स का। आज वो बेचने खरीदने वाला काम नहीं है, आजकल स्किल्स का बिजनेस है। ठीक है। ये संदीप महेश्वरी जी हैं और विवेक बिंद्रा, आप में से काफी लोग इनको जानते होंगे। ये खुद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। आपको पता है ना, ये लोग किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, ये तो हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये खुद भी इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। और इनको आप जानते होंगे, उज्जवल पाटनी जी। ये खुद नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, बट लोगों को सलाह देते हैं आपको करनी चाहिए, है ना। विवेक बिंद्रा के बारे में मैंने आपको बताया, ये हिमेश मदान सर, ये भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। कुछ तो ऐसा खास है जो आपको नहीं पता है।
ना इन लोगों को पता है। आप यहाँ पे ट्रेनिंग लगाओ, सीखो, आपको सारी चीजें पता लग जाएगी यहाँ पे ऐसा क्या है जो ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक आपकी जो लाइफ की गाड़ी है ना, वो किस से चलती है? फ्यूल से। उसका फ्यूल क्या है? पैसा। तो आपकी जो गाड़ी की स्टेयरिंग है वो किसके हाथ में है? आपके बॉस के हाथ में है, या फिर किसी और के हाथ में है, या आपके खुद के हाथ में है? मैं कहता हूँ ये आपकी चॉइस है, आपके हाथ में होनी चाहिए या किसी और के हाथ में होनी चाहिए, है ना? अब आपके हाथ में कैसे आएगी? जब आप बिजनेस करोगे। क्योंकि बिना बिजनेस के हम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। ज्यादा पैसा कमाने के लिए हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको सारी चीजें बताई, करंट में मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से हमारे पास ऑप्शन है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, किन जॉब्स में आगे कट होने वाला है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट बताए फॉर एवर बिजनेस के, यहाँ पे आपका कोई कैपिटल नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ सीखना है यहाँ पे, और वो सब कुछ भी फ्री में सिखाया जा रहा है अगर आप सीखेंगे तो, अगर आप इन बूट कैंप सेशन का पार्ट बनते हैं तो इस बिजनेस को अगर नहीं करते हैं हम, तो फिर कौन सा बिजनेस करेंगे? पूछो आप अपने आप से। ये बिजनेस नहीं करते हैं, मत करो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन फिर कौन सा बिजनेस करेंगे हम? और ये बिजनेस अगर अब नहीं करेंगे हम, कोई कहेगा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, अभी नहीं करूंगा, या मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे टाइम निकालूंगा। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब करेंगे आपको अपने आप से पूछना है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये बिजनेस अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और ये बिजनेस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और आप नहीं करेंगे, मैं नहीं, तो कौन? हाँ। क्योंकि देखो, आप यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए हो, आप इस बिजनेस को पिछले 1 या 2 दिन से देख रहे हो, इसको समझने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कोई ना कोई वजह है। आपके पास किसी न किसी चीज की कमी है। मैं बताता हूँ आपके पास किस चीज की कमी है। आपके पास कमी है एक ऐसे इनकम सोर्स की जहां से आपके पास पैसा है, और वो पैसा क्या हो कि आपकी उस कमी को पूरा करे। जो ऑलरेडी आप या पढ़ाई कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहां से आपकी वो पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए आप यहाँ पे हैं। तो मेरा कहना ये है आपसे इतना, कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो इस बिजनेस को अच्छे से समझें। मैंने यहाँ पे अपना 100% दिया, जो मेरे पास नॉलेज थी, जो अब तक मैंने सीखा है इस बिजनेस से, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ये एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो आपके सामने लिखी हुई है। ओनली 1% पीपल टेक राइट डिसीजन ऑन द राइट टाइम। कहते हैं सही समय पर सही सोच नहीं आती, और जब सही सोच आती है तो सही समय नहीं बचता है। तो आप एक सही जगह पे हैं। ये इंडस्ट्री आने वाले 2025 में, यानी कि सिर्फ 2 सालों में 64,500 करोड़ की होने वाली है, और अभी सिर्फ है लगभग ये 13,000 करोड़ की। आप सोचो, अगर 64,500 करोड़ रुपए में 0.1% भी अगर हम अर्न कर लेते हैं इस इंडस्ट्री से, तो वो कितना बड़ा अमाउंट होगा। आप खुद सोचो कितना बड़ा अमाउंट होगा, है ना? तो ये डिसीजन लेना है आपको। ये डिसीजन आपका होना चाहिए, आपका खुद का, किसी और का नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सलाह ले सकते हो, बिल्कुल, बट उन लोगों से कैसे ले सकते हो सलाह जिनको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता है? तो जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे लो सकते, है ना? जो आपको बता सके कि इसके बेनिफिट क्या है, हमें ये बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरे को सुना लगभग 35 से 40 मिनट, और मैंने ये अपना 100% यहाँ पे दिया। जस्ट ए मिनट। हाँ जी। तो आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तो अपना इस रिव्यू को जरूर बताइएगा, जिन्होंने भी आपको इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है उनको बताना है आपको कि हाँ सर, मुझे काफी सारी चीजें क्लियर हुई। जो भी आपने सीखा है यहाँ से, थोड़ा या ज्यादा जो भी सीखा है इसके बारे में, उन पर्सन को जरूर बताना है, और उनको थैंक यू जरूर बोलना है कि आपने इस सेशन का लिंक प्रोवाइड किया और मुझे आज बहुत सारी चीजें पता लगी। ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।